ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, और अन को शीतल करे आपा शीतल होई। हमारे पास वाणी नहीं है तो क्या है फिर? हमारे पास यदि शब्द नहीं है तो फिर हमारे पास है क्या? वाणी से किसी का अपमान मत कीजिए, मधुर मधुर बोलिए, प्रेम से बोलिए। उसने कहा हे बंदर, तो अंगद ने कहा बोल दस्कंदर, कौन है तू? कहा मैं बाली का बेटा हूं। कौन बाली? जिसकी कांख में तू 6 महीना दब के रहा, वही बाली। मैं वो रावण नहीं हूं, तो मैं वो रावण हूं जिसने अपनी भुजाओं के ऊपर कैलाश को उठाया। मैं वो रावण हूं जिसने अपने मस्तिष्क काट काट करके अग्नि में हवन किया। तब अंगद ने कहा इधर, ए पापी, वजन ढोने वाले खरों को कोई सूरवीर नहीं कहता। आग में तो पतंगे बहुत जल करके मर जाते हैं, उनको कोई योद्धा नहीं कहता। मेरा कहना यह है कि परमात्मा के चरणों में जाकर के वंदन कर, प्रार्थना कर, तेरे पुरखों का यश बढ़ेगा, तेरा नाम बढ़ेगा। कहा तेरी तो शकल देखने का धर्म नहीं है। जिस तपस्वी ने तेरे बाप को नीचे गिराया और उसी का तू साथ दे रहा है, उसी का तू संग दे रहा है। अयोध्या में घर के लोगों ने जिसको घर से बाहर निकाल दिया और उसका तू साथ दे रहा है। अंगद को इतना बुरा लगा। अंगद ने कहा राम विरोध कुशल जस होई। जो परमात्मा का विरोधी है, तेरी बातों का तो समर्थन वो करेगा। मैं परमात्मा का साथ दे रहा हूं तो मैं अन्याय कर रहा हूं, और तू दूसरों की बहु बेटियों का हरण करके अपने पुरखों की नाक को ऊंचा कर रहा है। सुन ले, परमात्मा के चरणों को पकड़ लेगा तो आजन्म लंका का राज्य करेगा। नहीं, ये परमात्मा राम का भक्त भुजा उठा करके कहता है रावण, तेरे खानदान में कोई आंसू बहाने वाला नहीं है। तेरी वीरता मैं जानता हूं। यदि तू इतना ही वीर था तो धनुष तोड़कर माता सीता का विवाह करके लेके आता। ऐसे हरण करने की जरूरत क्या थी? तो बोलता है कि मेरे अंदर वीरता की कोई कमी नहीं, मैं इतना वीर। मैंने तो जानबूझ करके उस धनुष को तोड़ा नहीं। ये स्वयंवर जीतना मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। अंगद ने कहा रावण, तेरे ऐसी ही मन की बात है तो आज मैं फिर स्वयंवर रचे देता हूं तेरे दरबार में। आसन से नीचे उतर करके आए और दाहिना चरण धरती पर गाड़ दिया और कहा प्रभु राम की सौगंध, यदि तेरे योद्धाओं में से तेरे सहित मेरे कोई चरण को उखाड़ करके बता दे तो फिर हूं राम सीता मैं हारी। मैं माता जानकी को हार कर प्रभु राम को अयोध्या लेकर के वापस चला जाऊंगा। अंगद ने कह दिया। रावण को इतनी प्रसन्नता हुई। रावण ने कहा है मेरे वीर योद्धाओं, बहुत सुंदर मुहूर्त है, बहुत सुंदर समय है। महाराज बड़े बड़े वीर चले, लेकिन अंगद का चरण माता पृथ्वी ने धरती से पकड़ लिया। मां धरती रो पड़ी कि अंगद ये तुमने क्या किया? जानकी मेरी बेटी है, यदि तुम्हारा पैर इन्होंने उखाड़ दिया तो मेरी बेटी निशाचरों के पास रहेगी। माता पृथ्वी ने रो करके अंगद के पांव को नीचे से जकड़ लिया। भूमि न छाणत कपि चरण देख तरिप मद भाग। माता धरती तो चरण को नहीं छोड़ती और उधर बड़े बड़े महावट आए अंगद के चरण को उठाने के लिए, लेकिन कोई समर्थ नहीं हुआ। तब रावण ने कहा अरे मेरे बेटा मेघनाद घनदान, इंद्र को तूने कितनी बार पराजित किया। ललकार की आवाज करता हुआ मेघनाद चल करके आया और लिपट गया अंगद के चरण से, लेकिन अंगद का चरण महाराज किसी से टस से मस नहीं हुआ। जब कोई सक्षम इसमें नहीं हुआ तब रावण स्वयं चल करके आया और चरण उखाड़ने के लिए नीचे के लिए झुका। ऐसा प्रहार किया है, ऐसा प्रहार किया अंगद ने कि 4 मस्तक तो भगवान राम के चरणों में जाके गिरे और 6 इसके मुकुट हैं महाराज वो धरती पर। 4 मुकुट राम के चरणों में, 6 मुकुट धरती पर गिरे। सो लपक करके इसने उठा लिए। 10 खोपड़ी के ऊपर 6 मुकुट लगे हों, कैसा लग रहा होगा? एकदम बिल्कुल बहरूपिया जैसा उठा लिया उसने। 4 मुकुट इसका साथ छोड़ करके चले गए। वो 4 कौन से? साम दाम दंड और भेद, जो आज इस अनीतिज्ञ को छोड़ करके महाराज प्रभु के पास में चले गए हैं। और तब अपने चरण को उखाड़ करके खड़े हुए अंगद ने कहा धौर पापी,
मेरे चरणों में गिरने से कुछ भी नहीं होगा। जैसे तू मेरे चरणों में गिर रहा है, ऐसे कहीं तू परमात्मा राम के चरणों को पकड़ ले तो तेरा पूरा खानदान तर जाएगा, सबका उद्धार और सबकी मुक्ति हो जाएगी। ऐसा लग रहा है कि कथा तो आज से शुरू हुई है। अभी लंका कांड में से जल्दी निकलना कहां होता है। अंगद प्रभु के सामने पहुंचे। भगवान ने कहा, अंगद क्या समाचार है? कहा, भगवान बिना युद्ध के वो मानेगा नहीं, वो युद्ध चाहता है। युद्ध की विधिवत तैयारियां 4 टोली बनाई गई हैं। लक्ष्मण के साथ अंगद हैं, लक्ष्मण के साथ श्री हनुमंत लाल जी हैं, और आज प्रथम दिवस का युद्ध है। युद्ध करने के लिए गए हनुमान अंगद रणगाजे, हाँ कि सुनत रजनी चर भागे। उधर से प्रथम दिन ही मेघनाद युद्ध करने के लिए आया, और जब अंदर भालुओं ने अपनी छलांगें लगाई हैं, मारा निशाचर स्थान छोड़ छोड़ करके भागने लगे। सुबह से शाम तक घमासान युद्ध हुआ, और लग रहा था कि मेघनाद धराशायी कहीं आज के युद्ध में न हो जाए। अपनी गद्दी पर बैठा बैठा रावण रो रहा है। नारद बीड़ा बजाते हुए आ गए। ये श्रीमान जी ऐसे हैं, दोनों पक्षों में मिले हैं, देवताओं के संग भी दैत्यों के साथ भी। रावण के यहां आए, कहा आंख में आंसू क्यों है? कहा मुझे उन तपस्वियों का डर नहीं है, लेकिन उनके पास में वो बंदर जिसका नाम हनुमान लंका जला के चला गया, मुझे उसका भय है। नारद ने कहा उसकी तो एक बहुत बड़ी कमी हमारे पास है। कहा क्या कमी है? वो रामचरित सुनवे को रसिया, भगवान की कथा सुनने का बड़ा आदि है। तुम राम कथा करो और वो स्थान छोड़ करके चला आएगा। ग्रंथों में लिखा है कि रावण ने स्वयं राम कथा का वाचन किया। हनुमान जी को लगा कि राम कथा के स्वर कहां से आते हैं, युद्ध तो होता ही रहेगा, थोड़ी कथा सुन लीजिए। जैसे हनुमान जी चले, इधर संध्या का सूर्यास्त हो रहा था। मेघनाद को लगा कि आज मैं कहीं मारा ना जाऊं, तो मेघनाद ने अपनी वीरघातनी शक्ति कान तक खींची, और महाराज वो शक्ति छोड़ लखनलाल की छाती में वीरघातनी शक्ति लगी, और श्री लखनलाल अचेतन होकर के भूमि पर जमीन पर गिर पड़े। योद्धा मेघनाद उठाने के लिए आया, लेकिन सुमित्रा नंदन उठने में आता नहीं। इनको भी माता भगवती धरती ने जकड़ रखा है, पकड़ रखा है। अंदर भालू स्थान छोड़ छोड़ करके प्रभु के पास पहुंचे। रात्रि का कुछ अंश निकला, और राम जी ने सबको पूछा कि हनुमान कहाँ है। लखन के लिए बाद में पूछा, हनुमान के लिए पहले पूछा। तत्पश्चात का लखन कहाँ है। इतने में तो श्री हनुमंत लाल जी ये सोचते हुए कि देखूं तो सही पहले ही दिन युद्ध के कितने हमारे मृत हुए और कितने दुश्मन के। सो देखा अधम मृत लखनलाल पड़े हुए थे। गिनी चुनी सी सांस, हल्की हल्की सी सांस चल रही थी। हनुमान जी ने लखन को उठाया, छाती में भरा, लेकर के चले हैं। प्रभु राम ने विलखते हुए बजरंगी को देखा। कहा हनुमान क्या हुआ? बजरंगी ने कहा भगवान बहुत बुरा हुआ, दुश्मन की शक्ति लखन की छाती में लगी है। माताओं बातें मत करो, तुम्हें दुनिया देख रही है, ज्यादा बड़ाई का मायना ये नहीं होता। जो छटंगी कहां जा रही बिठाइए, अरे बोली बांके बिहारी लाल की, राधा माधव सरकार की जय जय, श्री राधे श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। और 15-20 मिनट की बात है, बैठे रहिए। प्रभु राम ने अधूमृत अनुज को देखा, आंखें भराई, भगवान रो पड़े और इतना विलाप किया कि श्री जामवंत जी समझाने लगे। प्रभु कहा भगवान आपकी ही स्थिति होगी तो फिर हमारा क्या होगा। भगवान रोना नहीं है, लखन के प्राणों को बचाने के लिए कुछ उपाय कीजिए। मैंने बहुत समय पहले ऐसा सुना था कि इस नगरी में कोई वैद्य सुखैन रहता है जो मृत व्यक्ति को जिंदा जीवित करता है। वो वैद्य इतना होशियार है, इसलिए कोई वैद्य को लेकर के आए। सबकी तरफ राम जी ने देखा, कोई लंका में प्रवेश करने को तैयार नहीं। लंका को आधी रात को जाना ये तो सल्फास की गोली खाना है, जहीर पीना है, कोई जाने को तैयार नहीं हुआ। हनुमान जी की तरफ देखा प्रभु राम ने कहा हनुमान,
हनुमान जी खड़े हो गए और कहा, प्रभु आप हाथ सिर के ऊपर रख दीजिए। राम जी के चरणों में प्रणाम किया बजरंगी हनुमान ने, चले हैं और आधी रात को लंका में प्रवेश किया और सुखेन वैद्य के घर में प्रवेश किया तो सब रजाई कंबल ले लेके सो रहे थे। हनुमान चक्कर में है, पता नहीं कि डॉक्टर कौन से हैं, कहीं डॉक्टर की जगह डॉक्टरनी को ना ले जाऊं, कहीं उल्टा पुल्टा ना हो जाए। और डॉक्टर को दवा ना करनी हो तो बहाना बनाए कि हम तो इंजेक्शन अस्पताल ही छोड़ के आ गए, तो क्यों पूरे हॉस्पिटल को ही उखाड़ लिया जाए। तो भवन सहित हनुमान जी ने पूरा का पूरा, महाराज पूरा भवन उखाड़ लिया, दोनों हाथों के ऊपर संभाला और लेकर के चले हैं। खिड़कियां खुली। सुखैन वैद्य ने कहा, ये हम कहाँ जा रहे हैं आकाश में? हनुमान जी ने कहा, शांत रहो, जहां दुनिया को जाना चाहिए वहीं जा रहे हो, ठिकाने ले जा करके रख दूंगा। सो ले जाकर प्रभु राम के सामने रख दिया। आंखा मीड़ते मीड़ते सुखैन वैद्य खड़े हुए। प्रभु राम की आंख में आंसू थे। कहा, भैया ये रघुवंश तुम्हारा ऋणी होगा, कैसे भी मेरे अनुज लखन को कैसे भी बचा लीजिए। सुखैन वैद्य ने विचार किया, मालिक का खाया है नमक हरामी हो जाएगी, क्या करूं? ऐसा उपाय बताए देता हूं, मना भी न हो और दवाई भी न हो। कह दिया कि सूर्य उदित होने से पूर्व यदि द्रोणागिरी पहाड़ से कोई सजीवनी बूटी लेकर के आ जाए तो तुम्हारे अनुज लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं, नहीं तो प्रभु ये बिल्कुल संभव नहीं है। और ये संभव था ही नहीं कि सूर्य उदित होने से पूर्व कोई द्रोणागिरी इतनी दूर से कोई सजीवनी बूटी लेकर के आता। प्रभु की दृष्टि पड़ी है महाराज विकटास के ऊपर। विकटास को पूछा, बेटा क्या तुम ला सकते हो? विकटास रो पड़ा, का भगवान क्या करूं, बूटी लाने में मुझे कम से कम 6 महीने लगेंगे। नल नील को पूछा, इन्होंने कहा सरकार हमें बूटी लाने में 90 दिन लगेंगे। तत्पश्चात जामवंत की तरफ देखा, जामवंत जी कहने लगे बूढ़ा हो गया नहीं ये काम करता भी। अंगद की तरफ देखा भगवान ने, तो अंगद ने कहा भगवान कम से कम मुझे 45 दिन लगेंगे इस बूटी को लाने में। 45 दिन के नीचे तो पारा किसी का आया ही नहीं। तब प्रभु राम की दृष्टि हनुमंत लाल के ऊपर पड़ी। हनुमान जी की आंखें नीचे थीं, भगवान रो रहे थे। कहा, बेटा हनुमान क्या ये कार्य तुम नहीं कर सकते? क्या ये सजीवनी तुम नहीं ला सकते? हनुमान जी ने चरणों में मस्तिष्क रखा। कहा, भगवान आपका हाथ मस्तिष्क के ऊपर है तो असंभव तो कुछ है ही नहीं। प्रभु आप मुझे आज्ञा दीजिए, सूर्य उदित होने से पूर्व बूटी लाकर आपके चरणों में ला करके। तब राम जी ने कहा, हनुमान सच सच बताना, क्या 45 दिन से पहले तुम बूटी लेकर के आ जाओगे? अचंबा सा हनुमंत लाल को हुआ और हनुमान जी ने कहा, भगवान आप मुझे ये पूछ रहे हो कि बूटी लाने में मुझे कितना समय लगेगा? तो भगवान सुन लीजिए, ये मैं अभिमान के साथ नहीं, ये बात मैं आपकी कृपा के साथ में बोल रहा हूं कि मुझे बूटी लाने में कितनी देर लगेगी। एक भट्टी के ऊपर चढ़ाया हुआ तेल का कड़ावा, और जब कड़ावे में डाला गया तेल और खौलता हुआ तेल, उसमें डाला गया सरसों का दाना। भगवान खौलते हुए तेल में सरसों के दाने को तो चटकने में देर लग सकती है, लेकिन तुम्हारे हनुमान को बूटी लाने में इतनी भी देर नहीं लगेगी। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इस सूर्य को तो तब निकलने दूंगा जब सूर्य को मैं रहने दूं। सूर्य को खींच करके लगाऊंगा अपने गाल में। मैंने सुना है कि अमृत है चंद्रमा के पास, पकड़ूंगा चंद्रमा को और एक गीले कपड़े की तरह है, उस अमृत को निचोड़ूंगा, डालूंगा लखन के मुंह में, और भगवान उस मृत्यु तो लखन को तब छू पाएगी जब ये अंजनी नंदन हनुमान उस मृत्यु को जिंदा छोड़े। पकड़ूंगा मृत्यु को, पछाड़ूंगा धरती पर, उस मौत के लिए भी कोई रोने वाला न रहे। आप मुझे अनुमति आज्ञा दीजिए, यदि मैं सूर्य उदित होने से पहले सजीवनी बूटी लेकर के न आया तो प्रभु राम के चरणों की सौगंध खा करके कहता हूं कि मैं राम दूत कहलाने का अधिकारी नहीं रहूंगा। हनुमान ने बड़ी जोर से गर्जना की, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम की आवाज करते हुए
बजरंगी हनुमान आकाश में उड़ान भरते हुए चले। पता न लगा कि द्रोणागिरी पहाड़ पर कब पहुंच गए। अब सोचने लगे पता नहीं कि बूटी सजीवनी कौन सी है, तो पूरा पहाड़ के सहित उखाड़ लिया हनुमान जी ने और उधर से चले हैं भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए। अयोध्या के ऊपर से जाकर के निकले। भरतलाल ने चरणों में बाण का प्रहार किया। ये कथा एक दिन प्रसंगवश आपने पूर्व में सुन रखी है। इधर आधी रात्रि हो गई, बजरंगी हनुमान नहीं आए। प्रभु विलाप कर रहे हैं, अर्ध रात गई कप नहीं आयो, राम उठाए अनुज उर लायो। आधी रात निकल गई, मेरा हनुमान अभी तक नहीं आया। लखन, यदि मुझे पूर्व से ही ये पता होता कि बीच मझधार में तू मुझे छोड़ करके चला जाएगा, तो मैं तुझे कभी भी अयोध्या से अपने साथ लेकर के यहाँ लेकर के नहीं आता। लखन, आज मुझसे अवध छूटी मुझे दुख नहीं, पिता की मृत्यु ही मुझे दुख नहीं, जानकी का हरण हुआ मुझे दुख नहीं है। मुझे दुख तो है इस बात का कि मैंने विभीषण के माथे के ऊपर राज तिलक किया है। यदि लखन जैसा भाई मेरे हाथों से चला गया तो ये राम कभी भी रावण को मार नहीं सकता, विभीषण को गद्दी नहीं मिलेगी। लखन, तेरे राम की बदनामी हो जाएगी। लखन, एक बार तो तू मुझे ये बता दे कि 14 वर्ष के बाद में जब मैं अवध में प्रवेश करूंगा, माता दौड़ती हुई आएगी सुमित्रा और मुझे कहेगी, राम मेरा लखन कहाँ है? राम मेरे पुत्र लखन को तो वापस कर दीजिए। मैं क्या जवाब माता सुमित्रा को दूंगा? 14 वर्ष से एक देहली पर खड़ी हुई उर्मिला, जिसके हाथ का दिया जल रहा है, जिसके एक हाथ में फूल की माला लगी हुई है, जिसने भोजन नहीं किया, जिसने नींद नहीं ली, ऐसी उर्मिला दौड़ करके आएगी, मुझे प्रणाम करेगी और कहेगी, मेरे सुहाग को तो वापस कर दो, मेरे पति को तो वापस कर दो। उस समय मैं उर्मिला को क्या जवाब दूंगा? भैया लखन, या तो खड़ा हो जा, नहीं तो मैं रघुवंश की सौगंध खा करके कहता हूँ, तेरे मृत शरीर को लेकर के मैं समुद्र में जाकर के छलांग लगा दूंगा। रात निकली, प्रातः होने ही वाला है, अभी तक श्री हनुमंत लाल जी पधारे नहीं। रो पड़े, चीख पड़े प्रभु राम। और भगवान राम ने बंदर भालुओं को कहा, तुम अपने अपने स्थान के लिए चले जाइए, तुम अपने अपने जगह के लिए चले जाइए। मुझे लगता है कि बस मेरे अनुज के प्राण बचने वाले नहीं हैं। जामवंत जी, श्री सुग्रीव जी भगवान की आंख के आंसुओं को पहुंचते हैं। प्रभु ने अनुज लखन को छाती से लगा लिया। बंदर भालू रुदन कर रहे हैं। प्रभु ने समुद्र के तट की तरफ चलने का रास्ता पकड़ा और जैसे ही भगवान आगे के लिए चले तो श्री हनुमंत लाल जी मध्य में ऐसे प्रकट हुए जैसे रामा दल में कोई वीर रस आके प्रकट हो गया हो। प्रभु प्रलाप सुनिकान बिकल भये बानर निकर, आई गयो हनुमान जिम करुणामय वीर रस। उसी समय प्रभु के नाम का उच्चारण करते हुए प्रभु श्री राम के सामने बजरंगी श्री हनुमंत लाल करके प्रकट हो गए। सजीवनी बूटी को रख दिया, पूरे पर्वत को रख दिया। राम जी के चरणों में श्री हनुमंत लाल जी ने वंदन प्रणाम किया। भगवान ने उठाकर से कंठ से लगा लिया। सुखैन वेद में बूटी निकाली, निचोड़ा। लखन लाल के मुंह में उस बूटी को निचोड़ा है। श्री लखन लाल ऐसे खड़े हो गए जैसे 4 घंटे का सोता हुआ कोई व्यक्ति खड़ा हो गया हो। और जो ही लखनलाल खड़े हुए हैं, आकाश से धुंधुलियां बजने लगी, फूलों की वृष्टि होने लगी, जय जयकारे की आवाज हो रही थी। बंदर भालू श्री लखनलाल को वंदन प्रणाम करने के लिए सामने आए। बंदर भालुओं ने पूछा लखनलाल को, लखनलाल ये बताइए, मेघनाद की शक्ति जब तुम्हारी छाती में लगी तो तुम्हें कितना कष्ट हुआ? बहुत बढ़िया वाक्य पूछा है, तुम्हें कितना कष्ट हुआ? लखनलाल पूछते हैं, ये बताइए, जो रोता है उसे कष्ट होता है या जो सोता है उसे कष्ट होता है? बंदर भालुओं ने कहा, जो रोता है कष्ट तो उसे होता है, पीड़ा तो उसे होती है, जो आराम से मस्ती से सो रहा है उसको काय बात का कष्ट? तो लखनलाल कहते हैं बंदर भालुओं को कि ये बताइए, रो कौन रहा था? बंदर भालू कहने लगे, राम जी। सो कौन रहा था?
कहा लखन लाल जी तो मुझे क्यों पूछ रहे हो कि तुम्हें कष्ट कितना हुआ? मैं तो सो रहा था, रो रहे थे राम जी। ये तो राम जी को पूछिए कि तुम्हारे लखन के शक्ति लगी तब तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही थी, तुम्हें कितना कष्ट हो रहा था, ये तो राम जी को पूछिए। लखन लाल कहते हैं हम तो राम जी के हीरे हैं, हम तो राम जी के हीरे हैं। अरे हीरा जिसका खोता है तो कष्ट हीरे को नहीं होता, कष्ट हीरे के मालिक को होता है। हीरा तो जहां पड़ा है अपनी मस्ती से पड़ा है। अरे परमात्मा के हीरे बन जाइए, तान दुपट्टा आराम से सो जाओगे, परमात्मा आपके लिए चिंतित हो जाएगा। आपकी रक्षा करने के लिए मेरा भगवान श्री हनुमान जी को आपकी पहरेदारी और आपकी रक्षादारी के लिए लगा देगा। एक बार ईश्वर के हीरे बनकर के तो जी लो। ठाकुर जी का हीरा बनने में बड़ा आनंद है। लखन के प्राण बचे। बड़ी मुसीबतों के साथ में कुंभकर्ण को जगाया गया। कुंभकर्ण जागा। रावण को पूछने लगा आज्ञा दीजिए, तपस्वी ने तुम्हारी बहन की नाक कान काटे तो हम बदले में उनकी पत्नी का हरण करके लेके आ गए। आपको कोई 1,00,000-2,00,000 रुपया हरण कर ले, मार ले, तो सिद्धांत ये थोड़ी बनता है कि आप किसी की पत्नी का हरण करके लेके आ जाएं। जो ऐसा करते हैं उसी को तो रावण कहते हैं। कुंभकर्ण क्या सुंदर समझा रहा है। कुंभकर्ण का एक एक वाक्य सुनने समझने लायक है। माइक जमा करना। कहा माता जानकी तो जगत की मां है, तुमने माता का हरण करके पूरे खानदान की बिगाड़ दी। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था, धन्य तो वो विभीषण है कि तुम जैसे पापियों को छोड़कर प्रभु की शरण में चला गया। कुंभकर्ण चला युद्ध करने के लिए। ऐसी गर्जना की है कुंभकर्ण ने, बंदर भालू भागने लगे। राम जी ने पूछा विभीषण ये कौन सा निशाचर है? विभीषण की आंखें भर आईं। विभीषण ने कहा ये मेरा भाई कुंभकर्ण है। जब मैं घर छोड़ के आया तब ये सो रहा था। भगवान ये 6 महीने सोता है और 1 दिन के लिए जागता है। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं अपने भैया से मिलने के लिए चला जाऊं। भगवान ने कहा जाइए। विभीषण कुंभकर्ण को मिलने के लिए आए। कुंभकर्ण ने कहा धन्य धन्य थे धन्य विभीषण। विभीषण धन्यवाद तुम्हारे लिए, तुमने पूरे कुल को तार दिया। विभीषण प्रार्थना है मेरी, अपने सरकार को बोल देना कि मुझे ज्यादा देर तक खिलाते न रहें, जल्दी मेरा उद्धार कर दें। परमात्मा के हाथ से मरूंगा तो तरूंगा ये मैं जानता हूं। प्रभु के चरणों में मेरी एक प्रार्थना पत्र लगा देना। सरकार आप जैसा दयालु और कोई दूसरा नहीं हो सकता। हम जैसे अपराधी, हम जैसे पापियों को भी तारने के लिए आप समुद्र पार करके आ गए। भगवान यही तो आपकी दयालुता है। विभीषण की आंखें छल छल भर आई। भाई के चरणों में प्रणाम किया है। विभीषण भगवान के पास आए। युद्ध की तैयारी, राम जी युद्ध करने के लिए जाते हैं तो विभीषण ने कहा प्रभु आप कहें तो भैया से युद्ध करने के लिए मैं चला जाऊं। तो राम क्या जवाब देते हैं? प्रभु राम ने कहा विभीषण भैया हमें बदनामी नहीं करानी। लोग ये कहेंगे कि राम ने भाई भाई को आपस में लड़ा दिया, और भाई भाई को आपस में लड़ना नहीं चाहिए, इसलिए तुम रहने दीजिए, मैं जाता हूं। और प्रभु चले हैं और इतना भयंकर घमासान युद्ध हुआ कि बंदर भालू कुंभकर्ण के इस कान से निकल करके दूसरे कान में निकल जाते हैं महाराज। इतना महावट, इतना वीर। तब भगवान ने अपनी प्रतिष्ठा कान तक खींची है और खींच करके मारा बाण कुंभकर्ण की छाती में। महाराज मस्तिष्क जाकर भगवान राम के गोद में गिरा और धड़ शरीर पर जाकर के गिरा। हिल गया रावण के अब मैं बच नहीं सकता, अब मैं क्या करूं? मेरी भुजा टूट गई, कुंभकर्ण मेरी बाजू। मेघनाद ने पुनः युद्ध करने की तैयारी की।
अपशकुन होने लगे। सुलोचना ने मेघनाद को बहुत समझाया। मेघनाद ने कहा, सुलोचना मुझे पता है कि पराजय पिताजी की है, ये मैं जानता हूं, लेकिन मैंने पिता के सामने कभी क्या और क्यों और परंतु किंतु शब्द नहीं कहा। ये मैं जानता हूं कि आज मेरी मौत है, लेकिन सुलोचने परमात्मा के हाथ से यदि मारा जाऊंगा, ये भी तेरे लिए एक बहुत बड़े सम्मान की बात होगी। रोना मत और हंसते हंसते मेरी विदाई करना। मेघनाद चला है युद्ध करने के लिए। प्रभु राम ने अपना धनुष बाण संभाला। लखनलाल ने कहा, प्रभु युद्ध करने के लिए आपको नहीं जाना, ये मैं प्रतिज्ञा करता हूं, आज के युद्ध में यदि मैंने मेघनाद को धराशायी नहीं किया, तो माता सुमित्रा के द्वारा पला हुआ ये लखन प्रतिज्ञा करता है कि मैं क्षत्रिय धर्म को त्याग करूंगा, फिर मैं कभी क्षत्रिय धर्म स्वीकार नहीं करूंगा। अपने साथ में अपनी पूरी फौज को साथ में लेते हुए श्री लखनलाल युद्ध करने के लिए चले हैं। सुबह से शाम तक युद्ध हुआ, तब महाराज एक शक्ति स्वीकार की है। श्री लखनलाल ने प्रतिज्ञा के ऊपर चढ़ाई और छोड़ दी वो शक्ति कि मस्तिष्क कट के गिरा राम की गोद में और भुजा कट के गिरी सुलोचना के दरबार में, और उस भुजा ने अपने हाथ से कुछ लिखा। सुलोचना का चरित्र कुछ बोलने के लिए समय नहीं। सुलोचना रोती हुई चली है प्रभु के डेरों में। रावण को किसी ने सूचना दी कि तुम्हारी पुत्र वधू दुश्मन के डेरों में जा रही है। रावण ने कहा, सम्मान के साथ जाने दीजिए, मैं उन तपस्वियों के बारे में जानता हूं कि वो मेरी पुत्र वधू को आंच भी नहीं आने देंगे, उनकी पवित्रता को मैं जानता हूं। सुलोचना पहुंची डेरों पर। लखनलाल बाहर खड़े थे। लक्ष्मण ने राम जी को कहा, प्रभु मेघनाद की पत्नी मिलने के लिए आई है। राम की आंखें भर आई। प्रभु राम जी ने कहा, मेघनाद की पत्नी वो बाद में है, लखन पहले वो मेरी बेटी है। प्रभु राम कहते हैं कि दुनिया की जितनी भी ये पतिव्रता हैं वो सब मेरी बेटी हैं। सुलोचना का पातिव्रत धर्म, लखन जैसे बेटी को सम्मान के साथ लाया जाता है उसी प्रकार से लेके आना। लखन सुलोचना को लेकर के चले हैं। प्रभु ने एक बेटी की तरह आदर दिया। सुलोचना के सिर के ऊपर हाथ रखा। प्रभु ने सुलोचना को कंठ से लगाया। भगवान की आंखें भर आईं। कहा, बेटी सुलोचने बोलिए। सुलोचना रो पड़ी और कहा, भगवान मैं आपके दरबार में कुछ मनौती लेकर के आई थी। प्रभु राम कहते हैं, सुलोचना बोलना मत, मैं जानता हूं, कहीं तो ग्रंथों में लिखा है कि भगवान और सुलोचना के मध्य में मेघनाद मध्य में आकर के प्रकट हो गया। जिसने प्रभु को प्रणाम किया,